नमस्ते बच्चों। आज के इस अवधि में हम कंचा पाठ के बारे में देखेंगे। जो कंचा पाठ का विवरण आधा हो चुका है, जो आगे का क्या होता है देखिए। फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए या क्या चाहिए और उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो उसे क्या हो जाता है कि वहाँ पे क्या हो जाता है, जो भी हो उसने कंचे को छू कर देखा। जो क्या हो जाता है कि जो सवाल पूछते रहता है दुकानदार ने, जो उस लड़का ने क्या करता है कि खुद उसे मालूम नहीं है क्या करना है, इसीलिए चुपचाप खड़े हो जाता है। जो भी हो उसने कंचे को छू कर देखा। फिर लड़का ने क्या करता है कि उस कंचे को छू कर देखता है। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। जो उस लड़का ने क्या करता है, जो जार में रहे हुए कंचे को एक स्पर्श करना चाहता है, फिर वही क्या करता है कि जार को छूने पर उसको क्या हो जाता है, कंचे का एक छूने का या कंचे का एक स्पर्श करने का एक एहसास उसे हो जाता है। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। जो उस लड़का ने चाहता है तो उन्होंने क्या करता था, उस कंचे को ले सकता था। लिया होता तो क्या हो जाता है आगे देखिए। स्कूल की एक घंटी सुनकर वह बस्ता तामे हुए दौड़ पड़ा। जो उस कंचे को देखते हुआ बढ़ जाता है लड़का ने। जब स्कूल का घंटी बज जाती है, जब स्कूल के घंटी बज जाते हैं, उस लड़का ने क्या करता है कि जो दौड़ जाता है, जो भाग जाता है। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। जो यही काम पहले से ही चल रहा है। जो हम स्कूल जाते थे, हम भी देर से जाते थे, हम क्या करते थे, पीछे बैठते थे। आप भी वैसा ही करते हैं। जो इस तरह इस लड़का ने भी क्या करता है कि देर से पहुंचता है, जब पीछे जाकर वहाँ पे बैठ जाता है। उस दिन वही सब के बाद पहुंचा था। जो उस दिन सभी बच्चे ने पहला आ चुके थे, फिर वही लड़का बाद में जाकर क्या करता है, पहुंच जाता है। इसीलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। जो लड़का क्या करता है, देर से जाने के वजह से पीछे जाकर बैठ जाता है। सब अपनी अपनी जगह पर है। जो सब बच्चे अपने अपनी जगह पर बैठ गए थे। रामन अगली बेंच पर है। जो रामन एक लड़का है, जो एक छात्र है, उस कमरे में रहे हुआ एक छात्र है। जो रामन क्या करता है, एक अगली बेंच पर बैठ गया था। वह रोज़ समय पर आता है। जो उस रामन ने क्या करता है, स्कूल को एक सही समय पर आ जाता है। तीसरी बेंच के आखिरी में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जो तीसरी बेंच में क्या हो जाता है कि एक मल्लिका और अम्मू भी बैठे थे। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ रहा था। जो लड़का ने और एक छात्र को देख रहा था कमरे में, कौन नहीं थे, जॉर्ज नहीं था। जॉर्ज कौन है? लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। जो कंचे सबसे अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी कौन है? जॉर्ज है। जो जॉर्ज उस दिन स्कूल को नहीं आया था। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। कितना भी बड़ा हो जाए उस लड़का ने, जो जॉर्ज के साथ कंचे खेलता है, जब उसके साथ मात खाता है, उसका साथ हार जाता है। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। जो जॉर्ज के साथ खेल कर हारते हैं, फिर वैसा ही नहीं चले जाते हैं। जो क्या करना पड़ता है उन्होंने, जो हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखनी होगी। जो हार जाते हैं उस बच्चों ने क्या करना है, बंद मुट्ठी करके ज़मीन पर रखना होगा। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के एक जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जब उन्होंने क्या करता है कि मुट्ठी को बांध कर उनको मारता है। जॉर्ज क्यों नहीं आया? फिर वही सवाल करता है लड़का, जॉर्ज क्यों नहीं आया है? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी। उस वक्त एक लड़का ने, रामन ने क्या करता है, उस लड़का को सूचना देती है। क्या करता है कि जॉर्ज को बुखार है, इसीलिए वही स्कूल नहीं आया है। उसने मल्लिका को सब बताया था। रामन ने क्या किया था, मल्लिका को सब बता दिया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में ही पड़ता था। जो जॉर्ज का घर कहाँ रहता था, रामन के एक रास्ते में, जो घर के एक रास्ते में ही था। जो अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जो अप्पू क्या करता है कि कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था।
यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है कि अगले भाग में जो मास्टर जी उसने एक हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। जो मास्टर जी आते हैं कक्षा में आकर क्या करते हैं, पुस्तक को खुला रख कर ठहरते हैं। जो रेलगाड़ी का एक सबक था, जो रेलगाड़ी का उस वक्त किनका सबक था, जो रेलगाड़ी के बारे में सबक दे रहे थे, जो रेलगाड़ी का एक पार्ट वहाँ पे चल रहा था। बच्चों, आप रेलगाड़ी के बारे में जानते हो ना, रेलगाड़ी कैसा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेन भी कहते हैं। जो हिंदी में क्या कहते हैं, रेलगाड़ी कहते हैं। जो क्या हो जाता है, यहाँ देखिए बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, रेलगाड़ी कहते हैं, ट्रेन कहते हैं। आप सब ने देखा होगा और उसमें क्या करे होगे, आप ट्रैवलिंग भी कर चुके होगे। रेलगाड़ी का सबक चल रहा था जब क्या हो जाता है कि रेलगाड़ी पुष्ट 37 और घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। जो उस सब छात्रों ने क्या करते हैं कि रेलगाड़ी के बारे में पाठ को पढ़ लिया करते हैं। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे। जो मास्टर जी ने जो पाठ को बोल रहे थे, जब बीच बीच में क्या करते थे, जो स्टिक रहता है, स्टिक और बेंच कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, मेज को ठोकते हुए, जो बेंच पर मारते हुए आवाज़ करते हैं। जो बच्चों, तुम में से कहीं ने रेलगाड़ी देखी होगी। जो जब पूछते हैं, क्या कहते हैं, बच्चों को पूछते हैं, आप रेलगाड़ी को देखे होगे क्या, और उसे एक बाप की गाड़ी भी कहते हैं। जो रेलगाड़ी को हम क्या कहते हैं, बाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र बाप की शक्ति से ही चलता है। क्योंकि रेलगाड़ी का एक यंत्र कैसे चलता है, बाप की शक्ति से ही चलता है। जो बाप का मतलब पानी से निकलती बाप से है। जो उसका बाप का मतलब क्या होता है, पानी से जो निकलते हैं उसका बाप है। तुम लोगों के घरों के एक चूल्हे में भी हो। जो आप बाप को देखते होगे, जो कैसे रहता है, आपके घर में जो चूल्हे रहते हैं, जो चूल्हे को आग लगाते हैं, जब क्या हो जाता है कि एक बाप आता है, उसी तरह क्या हो जाता है, रहता है। यहाँ देखिए यहाँ पे ट्रेन जा रहे हैं। जो ट्रेन के ऊपर क्या हो रहा है, बाप रहता है। जो चूल्हे हम लगाते हैं, जब आग लगता है, जब भी हम क्या करते हैं, इस तरह के बाप देखते हैं। जो ट्रेन के ऊपर जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं कि बाप कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ दिख रहा है ना आप, ट्रेन के ऊपर, इसी को हम बाप कहते हैं। आप जो चूल्हे के अंदर भी ऐसा बाप आते रहता है। जो इसी के बारे में जो मास्टर जी क्या कर रहे थे वहाँ पे, ट्रेन के बारे में और बाप के बारे में, जो कैसा ट्रेन चलता है, उसी के बारे में वहाँ पे पाठ बच्चों को बोल रहे थे। आगे देखिए, अप्पू ने भी उसने रेलगाड़ी देखी है। जो अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी। जो अप्पू क्या करता है कि सोचते रहता है रेलगाड़ी के बारे में। उसने रेलगाड़ी देखी है, चुक चुक यही रेलगाड़ी है। जो उसने अप्पू ने क्या करता है, चुक चुक करते हुए रेलगाड़ी को देखा रहता है। वह बाप की भी गाड़ी का मतलब, जो उसका मतलब क्या होता है, बाप का गाड़ी होता है। मास्टर जी की एक आवाज़ अब कम ऊंची थी। जो मास्टर जी का एक आवाज़ क्या हो गई थी, कम ऊंची में थी। जो वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। जो इस एक रेलगाड़ी के एक जो कुछ भी हिस्से हैं, जो कैसा चलता है, कैसा रहता है, उसका शक्ति क्या है, जो कैसा होता है, उसी के बारे में वो समझा रहे थे। जो पानी रखने के लिए ख़ास जगह है और इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का एक बड़ा पीपा है। जो पानी रखने के लिए एक खास जगह भी वहाँ पर रहता है, जो उसे एक अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं कि बॉयलर कहते हैं। आप भी देखे होंगे कि जो बॉयलर कैसा रहता है। जो आपके घर के सामने, जो हर एक घर के सामने बॉयलर रहता है, आप देखे होंगे शायद। जो उसी तरह यहाँ भी क्या हो जाता है कि एक बॉयलर रहता है। यह लोहे का बड़ा पीपा है। जो बॉयलर कैसा रहता है कि लोहे से रहता है। जो लोहे का एक बड़ा खांचा का जार, जो कैसा रहता है, वो बॉयलर जो लोहे रहता है, एक बड़ा एक जार कैसा रहता है, वैसा वही भी रहता है। जो उसमें हरी एक लकीरें वाले सफ़ेद गोल कंचे।
जो लोहे का एक बड़ा कांच का एक जार रहता है, जो यहाँ बॉयलर का बात कर रहे हैं। जब उस लड़का ने क्या करता है, जार को दिमाग में लाता है। जो दिमाग जार कैसा रहता है, जो बॉयलर रहता है उसी तरह भी यहाँ पे जार रहता है, उसी को याद करते रहता है। जो मास्टर जी क्या करते हैं, जो जार अंग्रेजी में क्या करते हैं, उस एक पानी रखने वाली जगह को बॉयलर कहते हुए जो बोलते रहते हैं। जब लड़का क्या सोचता है, यही को यहाँ पे दे है। लोहे का एक बड़ा कांच का एक जार रहता है, उसमें हरी लकीरें वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब बच्चा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा, उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। जो मास्टर जी जो बॉयलर के बारे में बोलते हैं, जब लड़का ने क्या करता है कि जार को सोचते हुए, जो जार में रहे हुए कंचे को सोचते हुए रहता है, जो क्या करता है कि जॉर्ज वापस आता है। जब जॉर्ज के साथ मैंने क्या करूँगा, उस कंचे को लेकर खेलेंगा। इस तरह जो सोचते हुए कक्षा में बैठे रहता है। जो उसके एक चेहरे पर चौक का एक टुकड़ा आ गिरा। जो उस समय जो सोचते रहता है, उस समय क्या हो जाता है कि वहाँ चाक का टुकड़ा आ गिर पड़ता है। जो कैसा पड़ता है, देखिए, अनुभव के कारण वहाँ उठकर खड़ा हो गया। जो चाक का एक टुकड़ा चेहरे को पड़ता है, जब क्या करता है, लड़का खड़ा हो जाता है। मास्टर जी गुस्से में है। जो मास्टर जी कैसे हैं, गुस्से में रहते हैं। अरे, तो उधर क्या कर रहा है? जो लड़का को पूछते हैं, क्या कहते हैं कि तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। जो मास्टर जी जो उसको क्वेश्चन पूछते हैं, जब क्या करता है, उसको दम घुट जाता है। बोला, क्या बोलता है, देखिए, वह खामोश खड़ा रहा। जो कुछ भी नहीं बोला, फिर क्या करता है, खामोश से चुपचाप खड़ा हो जाता है। क्या नहीं बोलेगा। और वे अप्पू के पास पहुँचे। जो क्या करता है, खामोश खड़ा हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, अप्पू के पास जाकर पहुंचते हैं। सारी कक्षा सांस रुके हुए उसी तरफ देख रही है। जो मास्टर जी जो गुस्से से कहते रहते हैं, जब क्या करते हैं कि सारे बच्चे चुपचाप बैठ जाते हैं। उसकी एक घबराहट बढ़ गई। फिर लड़के का एक घबराहट बढ़ जाती है। जो आगे का हम विवरण अगला भाग में देखेंगे।